ओम श्री परमात्मने नमः। मैंने पद रचना की कला का आचार्य भगवत भक्त सूरदास एवं श्री कृष्ण विरहिणी मीराबाई आदि भक्तों एवं संतों को बनाया, जिन्होंने प्रभु की महती महिमा का विविध प्रकार से बखान किया है। मैं उनके चरणों की वंदना करते हुए गीता भाष्य कर रहा हूँ। वे अपना समझकर मुझे शक्ति प्रदान करें। अब तक श्रीमद् भगवत गीता के जितने भाष्यकार अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होने वाले हैं, मैं प्रभु के उन सभी श्रेष्ठ भक्तों को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्हें करुणा सागर भगवान ने अपना समझ लिया है। मैं आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम भाष्य करते समय वे मेरे साथ रहें। संतों में सिरमौर आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रेम पूर्वक आनंद के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनका गीता भाष्य शंकर भाष्य अति सुगम एवं सरल कविता कर पाने में बहुत काम आया है, जिन्होंने सत शास्त्रों ज्ञान कांडीय उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्र आदि पर यथार्थ टीका करके अध कचरे शून्यवाद को भारत से उखाड़ फेंका। अब महाराज बारंबार महर्षि व्यास का गुणगान कर रहा है, जिनके माध्यम से ही श्रीमद् भगवत गीता को जगत के लोग जानते एवं पहचानते हैं। वे भगवान के चरित्र को गाते हुए थकते नहीं हैं, इसी कारण महाराज को बहुत भाते हैं। उन्होंने इस जगत में महाभारत रूपी सगुण ब्रह्म को प्रकट किया, जिसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तथा प्राण महात्मा अर्जुन को बनाया। उन्होंने ही भगवान की वाणी ब्रह्म विद्यामयी भगवती गीता को मंत्र में करके जगत को अति करुणा करके दिया है, जो आज भी चिरंजीवी होकर भगवान की निर्मल यशोगाथा का गुणानुवाद करते हुए जगत में अज्ञात रूप से विचरण कर रहे हैं। महाराज उनके चरणों में शीश रखकर उनका आवाहन कर रहा है कि वे भाष्य के समय सदा साथ रहें। यदि आप बारंबार गीता गीता कहेंगे तो उलटकर सहज ही त्यागी त्यागी ऐसा शब्द प्रतिध्वनित होगा। महाराज ऐसी महिमामयी गीता जी का ऐसा सरल भाष्य कर रहा है, जिसे सभी पढ़ एवं समझ सकते हैं। 70-80 दशक के मध्य लगभग सन 1975-76 ईस्वी में महाराज गुरुदेव के पास से कहीं जा रहा था। प्रणाम करके आज्ञा लेते समय गुरुदेव प्रेम मग्न हो अत्यंत पुलकित होते हुए अपने हाथ में भगवत गीता लेकर उसके अर्थात महाराज के हाथ में देने लगे। तब हे प्रभु, कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा कहकर भगवत गीता को न लेते हुए पुनः प्रणाम कर जाने की आज्ञा मांगी। तो भी गुरुदेव भगवान बारंबार हाथ बढ़ाकर कहते रहे, लो लो, गीता जी को हाथ में लो और नित्य प्रति एक पाठ करते रहो। गीता जी के लेने के पहले मेरे मन में ऐसा भाव था कि जब मन को अहर्निश ध्यान समाधि के आनंद में रहना ही अच्छा लगता है, फिर उसे वेद पुराण कैसे अच्छा लगेगा। यही सोचकर मैं गीता जी नहीं ले रहा था कि भला गौ माता को छोड़कर अन्य की सेवा क्यों करूं। उसके उपरांत भी जब गीता जी को नहीं लिया, तब गुरुदेव ने उसके लिए आज्ञा दी। उस आज्ञा को सुनते ही मैंने सहर्ष गीता जी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि आज्ञा सुनते ही मन प्रसन्न हो गया और गुरुदेव की महती दया देखकर कुतर्क चला गया। इस प्रकार ध्यान समाधि में आसक्ति के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत विपरीत हो गई थी और व्यर्थ के सिद्धांतों को धारण करने से
श्री गीता जी को कोरा ही मान बैठी थी, किंतु जब पाठ करने की आज्ञा मिल गई तब ऐसा लगा मानो गुरुदेव इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाने को कह रहे हैं। गुरुदेव ने जप के लिए कोई मंत्र दिया ही नहीं था, अतः कोई सामान्य शास्त्र नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो जप के लिए मंत्र ही दे रहे हैं। जिस गीता जी को यथार्थ रूप से जान लेने पर पुनः संसार सागर में नहीं पड़ना पड़ेगा, पुनः मानो ऐसा लगा कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात ब्रह्म कवच देकर मुझे इस संसार से अभय कर रहे हैं। मानो वे कह रहे हों कि इसे ही वेद, शास्त्र, पुराण एवं श्रुतियों के छंद समझना तथा देवी भागवत समझकर इसी का गान करना और नियमित पाठ करके ब्रह्म शक्ति का वरदान प्राप्त कर लेना। मानो गीता रूप में विविध अस्त्र शस्त्र तथा दिव्यास्त्र ही थमा रहे हों। ऐसा लगा कि वे बिहंसते हुए मेरे हाथों में ब्रह्मास्त्र दे रहे हों और कह रहे हों कि लो लो, देर न करो, इसी को भगवान शंकर का त्रिशूल समझ लेना। मैंने गीता जी को अंजुलि पसार कर ऐसे धारण किया मानो भगवान शिव से उनका पिनाक नामक धनुष ले रहा हूं। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु मेरे हाथों में सुदर्शन चक्र दे रहे हों और इस जगत में मेरा जीवन कृतार्थ कर रहे हों। मानो वे मुझे संपूर्ण जगत द्वारा वंदनीय आयुर्वेद की चरक संहिता दे रहे हों, जिसका नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वात पित्त कफ सम हो जाते हैं, जिससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उस दिन मुझे लगा मानो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय ही प्राप्त हो गई हो, जिसे लेकर मैं बारंबार सिर और आंखों से लगा रहा था। ऐसा लगा कि मेरे हाथों में गुरु कृपा से दिव्य गंगा जी ही प्रकट हो गई हों, जो संपूर्ण दुख दोषों और संसार रूपी भय का नाश करने वाली हैं। यह संपूर्ण जीवन को आनंदमय एवं मंगलमय बना देने वाली है। इसलिए इस गीता रूपी अमृत का नित्य पान करने लगा तथा उसी दिन से इस गीता जी को ही महामृत्युंजय, गायत्री एवं नवार्ण मंत्र अर्थात सर्वस्व मानने एवं जानने लगा। एकमात्र भगवत गीता ही योग, यज्ञ एवं जप है तथा जो इसका प्रेम पूर्वक पाठ करेगा और सद्गुरु द्वारा श्रवण करेगा वह जगत विजेता हो जाएगा। महाराज को तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि यह ब्रह्म ज्ञान घोर अविद्या का नाश करने वाला है। यह प्रकृति के कुचक्रों का भेदन करती हुई इस घोर कली काल के प्रभाव अर्थात संपूर्ण दोषों का हरण कर लेती है। महाराज इस रहस्य को देखकर ही यह सब कह रहा है, जिससे आप भी इसका नित्य पाठ करके कल्याण प्राप्त कर लें। देवता, दानव एवं राक्षस आदि सभी जो इसकी थोड़ी भी महिमा जानते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जानकर इसकी उपासना करते हैं। इस प्रकार महाराज के वचनों को मानकर आप भी गीता जी का नित्य पाठ करें। मानो गुरुदेव ने इसे पंचाक्षर नमः शिवाय कृष्णाय नमः कहकर दिया हो, तब इसकी महिमा के प्रति मन में बहुत आदर भाव हो गया। अतः सैकड़ों बार नमस्कार कर इसे हृदय में धारण कर लिया और अब स्वयं ही संसार सागर से मुक्त होकर इसकी महिमा का गान कर रहा हूँ। यथार्थ में मैं इसे ही साबर तंत्र, मंत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा साक्षात नरमुंडों की माला और खप्पर धारण करके असुरों का संहार करने वाली मां काली, लक्ष्मी, सरस्वती एवं भवानी दुर्गा के रूप में जानता व मानता हूँ। यह एकाक्षर अर्थात ओम ध्वनि का गायन करती रहती है और ब्रह्म ज्ञान बनकर हृदय में प्रकट होती है। यह अहंकार रूपी महिषासुर तथा महामोह रूपी चंड का वध कर धूल में मिला देती है।
लोभ रूपी मुंड के हृदय को छिन्न भिन्न कर माया की समस्त सेना का संहार कर देती है। मानो भक्तों के हृदय में रक्त बीज नामक राक्षसों के समान उठने वाली नाना प्रकार की अनचाही कल्पनाओं को जो बहुत प्रकार से ललकारती रहती है, ज्ञानाग्नि से भस्म कर देती है, और जो शेष बचती हैं उन्हें खप्पर में भर भर कर पी जाती है। उसके उपरांत यह हृदय में सामवेद के छंदों को अनेक प्रकार से गा गा कर दिव्य नृत्य करती हुई मन को अति सुहावनी लगती है। तब कहीं जाकर जीवात्मा का स्वार्थ पूर्ण होता है और वह भली भांति पारमार्थिक कार्य करने लगता है। जब महात्मा अर्जुन जैसा विषाद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, तब वह भगवान के लिए विरह वेदना में तड़पने लगता है। जब भगवान के दर्शन के लिए रोते हुए उसकी अश्रुधारा नहीं सूखती और उसी के निमित्त प्राय सदा अनशन में ही रहता है, तब वह सद्गुरु की कृपा से भगवान का दर्शन कर आनंद से जगत में विचरण करता है और फिर कभी पूर्व की भांति शोक संतप्त होकर क्लेश में आहें नहीं भरता, क्योंकि अब कभी उसे संशय रूपी सर्पणी नहीं डसती, जिससे बुद्धि को छिन्न भिन्न करने वाली दुखद लहर नहीं चढ़ पाती। उस अवस्था में तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के संशय, शोक एवं मोह आदि समाप्त हो जाते हैं, और तब हृदय में प्रकट हुई भगवत गीता का दर्शन करते ही वह समस्त संसार अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि समस्त लोक लोकांतरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अरे कहां तक कहा जाए, यह भगवती स्वयं अत्यंत निपुण ज्योतिषी भी है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान की यथार्थ जानकारी देती रहती है। इस प्रकार आपके तीनों कालों को सहज ही कल्याण में कर देती है। ऐसा जानकर आप इसका नित्य ही पाठ करें। महाराज अब सभी को पुकार कर कह रहा है कि मेरे साथ एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। जिस दिन से मैंने गीता रूपी दिव्य नाव गुरुदेव से प्राप्त की, तो उस दिन से ऐसा हुआ कि गीता जी का पाठ, मनन और चिंतन करते ही मेरा ध्यान रूपी धन, जप एवं तप एवं योग पता नहीं कहां चले गए। मानो गीता जी के आते ही वे सभी लज्जित हो गए हों, मानो उनका स्वार्थ ही पूरा हो गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में स्वयं परमार्थ रूपी गीता जी को दे दिया। मैं सच कह रहा हूं कि जब संसार सागर में मेरी जीवन नौका फंस गई, तब मेरे गुरुदेव आकर स्वयं ही अपने हाथों से उसको खेने लगे और भाऊ सिंधु मेरी नौका सद्गुरु को ही खेवन हार देख पराजित होकर भय से भागने लगा। हे मित्रों, इस प्रकार मैंने सहज ही किनारा पा लिया और अब मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। इतना ही नहीं, जब गीता, ज्ञान और गुरु एक ही रूप हो गए, तो महाराज समस्त जगत को ब्रह्म रूप देखकर मौनी हो गया। मैं चाहे जब सद्गुरु का दर्शन करने गुरु आश्रम जाता और गुरुदेव के आध्यात्मिक लेखों को लिखकर अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करता, वहां पर गुरुदेव भगवान नित्य ही ज्ञान, ध्यान, विज्ञान आदि पर गूढ़ आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। वे अपने समस्त लेखों, दिव्य प्रवचनों को मुझसे लिखवाया करते थे और मैं भी हृदय से अत्यंत प्रेम के साथ लिखा करता था। एक दिन गुरुदेव ने मेरी परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने बोलते समय एक दिव्य उपमा भी बोल दी। गुरुदेव के उन वचनों को सुन मैं हतप्रभ होकर देखने लगा। मेरी लेखनी ठिठक गई तथा मैंने लिखना बंद कर दिया। यद्यपि वह उपमा योग के अनुरूप अत्यंत दिव्य परमार्थ पथ को प्रकाशित करने वाली एवं अलौकिक थी, परंतु मैं उसे गुरुदेव के लेख में लिखने के योग्य नहीं मान रहा था, जबकि गोपनीय रहस्य को भली भांति समझ रहा था कि यह अधिकारी के सामने ही प्रकट होने योग्य है।
तब गुरुदेव भगवान ने डांट कर कहा कि तुम क्या देख रहे हो और क्या दिखाना कहना चाहते हो? लिख क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे हाथ से कौन सी मणि गिर गई है जिसे खोजने लगे हो? तब मैंने गुरुदेव से कहा, हे दयानिधे, आपसे करबद्ध प्रार्थना कर क्षमा चाहता हूं। मैं यह उपमा आपके लेख में नहीं लिख सकता। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हे अंतर्यामी, हे कृपा सागर, आप ही बताएं कि इसे पढ़कर अज्ञानी जन क्या कहेंगे, क्या अर्थ लगाएंगे। हे स्वामिन, यद्यपि यह उपमा अपने आप में अति दिव्य है, परंतु हे प्रभु, इसे लिखने में मुझे बहुत लज्जा लग रही है। गुरुदेव भगवान ने पुनः डांटने फटकारने का नाटक करते हुए कहा कि अरे, तुम देख सकते हो, यह उपमा महाभारत में भी लिखी हुई है। तब मैंने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, मैं किसी शास्त्र की आशा क्यों करूं? उसे क्यों देखूं? मेरा तो आप पर ही संपूर्ण विश्वास है। हे गुरुदेव, क्या जब शास्त्र कहेगा तभी मैं मानूंगा? क्या मैं आपको सगुण ब्रह्म के रूप में नहीं देखता? हे स्वामिन, ऐसा दार्शनिक तथ्य तो मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो एकमात्र आपका ही अनुगमन करने वाला सेवक हूं। अतः अन्य अर्थात महाभारत आदि ग्रंथ क्यों पढ़ूं? परंतु हे जगतपते, आपके द्वारा निर्मित ग्रंथ में यह उपमा शोभा नहीं देगी, बल्कि यह तो एकमात्र आपके श्री वचनों के द्वारा अधिकारी भक्तों के सम्मुख ही शोभायमान होगी। तब गुरुदेव भगवान ने पुनः कहा, लिखो लिखो, बकवास मत करो, प्रज्ञावानों की बुद्धि का परित्याग कर दो। मैंने हंसकर कहा, गुरुदेव, क्या सच में इसे लिखना ही पड़ेगा? तब गुरुदेव ने कहा, हाँ, मेरा यह वचन सत्य और अटल है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। पुनः पूछा, क्या लिखना ही पड़ेगा? तब प्रभु ने कहा, हाँ हाँ हाँ, 3 बार कहते हुए कहा, हाँ, इसे लिखना ही पड़ेगा। तब मेरा मन अति हर्षित उठा और मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों के सामने कागज कलम रख दिया और प्रणाम करके दरवाजा खोलने चला तो गुरुदेव को हंसी आ गई और बोले, ठहरो, आओ बैठो। उनकी वह प्रेम रस से सनी हुई वाणी बहुत अच्छी लगी तथा पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर बैठ गया। तब गुरुदेव ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, आज तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत संतोष हुआ तथा तुम पर मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। मैंने जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार का विपरीत व्यवहार किया था। याद करो, एक महापूर्व जब मैंने तुम्हारे सम्मुख एक इच्छा व्यक्त की थी कि आज से मैं सारे लेखों को तुमसे एकांत में लिखवाऊंगा और तब तुम्हें अति गूढ़ात्मक रहस्यों को दिखाऊंगा। ऐसा करके मैंने तुम्हारे दिव्य मानस पटल को देख लिया है, जिससे मेरे हृदय को अत्यंत संतोष हो गया है। ऐसा ही प्रसंग एक बार भगवान गणेश और महर्षि व्यास के बीच खड़ा हो गया था, जिसे सारा जगत जानता है। पुराण लेखन के समय जब भगवान गणेश जी महर्षि व्यास को चिंतन करने का अवसर नहीं देते थे तो वे कोई उल्टा ही प्रसंग बोल देते थे। तब भगवान गणेश प्रतिज्ञानुसार लिखना छोड़कर विचार मग्न हो उस संदर्भ की बहुत प्रकार से विमोचना अर्थात मंथन करने लगते। तब तक मुनिवर व्यास यथार्थ चिंतन कर बोलने लगते थे और तब गणेश जी अत्यंत उत्साहित होकर लिखना प्रारंभ कर देते थे। आज उसी घटना को तूने सत्य करके दिखा दिया, जैसा कि मैं चाहता ही था। अब से मैं मंच पर 5-10 मिनट ही उपदेश दिया करूंगा, जिसके रहस्यों की व्याख्या तुम स्वयं कर दिया करना। यद्यपि मेरे गुरुदेव ने गीता जी पर 2 भाष्य पहले ही लिख रखे थे, जिसमें से प्रथम का नाम गीता सुबोध और दूसरे का नाम गीता तत्वबोध है, किंतु उस दिन गुरुदेव ने अति हर्षित होते हुए कहा कि जिस गीता को मैंने तुम्हें सुनाया है उसका तुम भी लोक मत, वेद मत,
एवं अन्यान्य युक्तियों द्वारा समझाकर पुनः भाष्य करना। गीता मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा तुम हृदय से जानकर उसका प्रचार प्रसार करना। तुम्हारे लिए मुझे प्राप्त करने का यह अत्यंत सुगम उपाय है। तब ऐसा सुनते ही मैंने नतमस्तक होकर इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। हे सज्जनों, यह वही भाष्य है जिसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का ही कहा हुआ है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। गीता जी का प्रथम भाष्य गद्य में हुआ है, जिसे जगत के लोग महाराज भाष्य कहते हैं, और यह जो दूसरा भाष्य काव्य रूप में रच रहा हूँ, जिसमें दुर्गम ज्ञान को सुगम करके रख रहा हूँ, इसका नाम कृष्णायन रखकर मैं अपने अभिराम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसके वक्ता निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद हैं, तथा श्रोता निद्रा विजयी अर्जुन जैसे भक्त हैं। महर्षि व्यास की कृपा से उसी को सुनकर भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और वे सुनकर अपने पुत्र वध जनित दुख को भुला देते हैं। उस समय महर्षि व्यास भी उसके श्रोता हैं और अत्यंत भाव से सुन सुनकर लिखते जा रहे हैं तथा अत्यंत हर्षपूर्वक जगत को सुना रहे हैं। उसे ही मेरे जैसे मूढ़ ने अपने गुरुदेव द्वारा सुनकर गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य को जान लिया, और उन्हीं गूढ़ात्मक रहस्यों को इस कृष्णायन नामक गीता भाष्य द्वारा गाकर मैं प्रभु भक्तों के बीच सुना रहा हूँ। वेद पुराण एवं शास्त्रों के मत को अपने हृदय में धारण कर अब मैं इस दिव्य पथ पर चल रहा हूँ। वे कृपा करके आशीर्वाद दें और इस भाष्य में सहायक हों, जिससे मैं सफल हो जाऊं।